आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सभी क्वेश्चंस में सेमी पैटर्न यूज़ किया जाएगा, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जिस तरीके से सोल्व किया इसी तरीके से ये क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अब इसमें फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1। तो 4 की मल्टीप्लाई में अगर 1 से करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 4। अब इस 4 के क्या करने हैं, दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, और यहाँ प्लस का निशान है, प्लस करने पे माइनस का 4 आ जाए। तो अब इस तरीके से दो फैक्टर हो सकते हैं 2 और 2। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 सा 4। अब प्लस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस का 2 ले लीजिए, प्लस माइनस का 2 ले लीजिए। अब क्या है, माइनस जब -2 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 माइनस का ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर हो सकते हैं। तो इस वाले 4 के हम दो फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। अब इसमें और इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, जो भी कॉमन है उसको एक साइड लिख लीजिए। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 2s, यानी अगर मैं इसको दो पार्ट में लिखूँ 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया। एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, ब्रैकेट 2 को अगर 4 से काटेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 एक एस से एक एस कट गया तो एस यहाँ पर 1 रह गया, प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 2s से 2s कट गया, 1 बचा। अभी माइनस का निशान यहाँ पर, इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन है सिर्फ 1। तो 1 से 1 काटेंगे, इसको 1 2 ज़ा 2 ही होता है, 2s माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो एक बार बाहर के नंबर लिख लीजिए और एक बार जो कॉमन नंबर आपके आए हैं वो लिख लीजिए, 2s माइनस 1। एक बार जो कॉमन नंबर आए वो 2s माइनस 1। अब इनके ज़ीरो फाइंड आउट कर लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर में 0, 2s यहीं रहेगा, ये 1 जो है इस साइड में जा करके जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसके साथ में क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, जब 2 को यहाँ पर ले जाएंगे इधर की साइड तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एक जीरोज निकला है वो क्या निकला है, 1/2। अब सेम ही नंबर है तो इसका भी क्या निकलेगा, 1/2 ही निकलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या देखना, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है इसके बाद। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। इसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो हमारे यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा निकले हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a। अब यहाँ पर जो b की और a की वैल्यू वो कैसे निकालनी है वो भी देख लीजिए, s 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस में 1। जो फर्स्ट डिजिट है ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, और b की वैल्यू सेकंड वाले में इधर है माइनस का 4, c की वैल्यू इधर है, c की वैल्यू क्या है प्लस का 1। तो इस तरीके से जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू क्या करनी है, आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा कितना हमारा निकला है 1/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/2, प्लस में बीटा कितना निकला है 1/2, इक्वल में क्या हो जाएगा b माइनस का, अब यहाँ पर क्या है b की वैल्यू माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका, यानी 1 और 1 2, 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन आपका क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर क्या है 2 1 ज़ा 2, 1 4 1 ज़ा 4 1। तो इस तरीके से आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया है 1 इक्वल में 1। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c अपॉन में a। तो अब इसमें 1/2
मल्टीप्लाई एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 1/2, क्योंकि हमारी एल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम है। अब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1, तो यहाँ पर 1 रख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, यहाँ पर क्या रख लीजिए 4 रख लीजिए। तो इसी तरीके से अब हम देखें 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँ तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँ 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/4 यहाँ पर है, तो ये आपकी वैल्यू क्या निकली 1/4 इक्वल में 1/4। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकल गए। यहाँ पर निकले थे सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इस तरीके से हो गया इसका भी आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।